हरे कृष्ण। तो आज के सेशन में हम देख रहे हैं भगवत गीता एज इट इज, चैप्टर 7, टेक्स्ट नंबर 6। तो आज के श्लोक में भगवान हमें समझाते हैं कि ये जो दो प्रकार की एनर्जी है, शक्तियाँ हैं, जिसके बारे में पिछले 2 श्लोकों में उल्लेख किया गया है। तो भगवान कहते हैं कि वो दोनों शक्तियाँ, उस दोनों शक्तियों की आदि और अंत्य, ये दोनों स्वयं भगवान कृष्ण हैं। तो इस प्रकार आज के श्लोक में भगवान समझाते हैं कि भगवान ही, स्वयं भगवान कृष्ण ही उन दोनों प्रकार की शक्तियों के मूल पुरुष हैं। मतलब भगवान कृष्ण के द्वारा ही ये दोनों प्रकार की शक्तियाँ आते हैं। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण ही कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, सभी कारणों के मूल कारण हैं। तो ये विचार आज के श्लोक में स्वयं भगवान पुष्टि करते हैं। तो जैसे हमने पिछले श्लोक में देखा था, टेक्स्ट नंबर 4 में भगवान ने अपनी भिन्न शक्ति के बारे में समझाया था। सेपरेटेड एनर्जी, इसे कहा गया था प्रकृति या इन्फीरियर एनर्जी। और उसके बाद में टेक्स्ट नंबर 5 में भगवान ने अपनी सुपीरियर एनर्जी के बारे में बताया। तो सुपीरियर एनर्जी कौन है? हम सभी जीवी भगवान के सुपीरियर शक्ति है। तो इन दोनों श्लोकों में भगवान ने अपनी 2 प्रकार की शक्तियों के बारे में उल्लेख किया था। तो आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि ये दोनों शक्तियाँ, इन्फीरियर एनर्जी और सुपीरियर एनर्जी, इन दोनों का मूल स्वयं मैं हूँ। तो भगवान कहते हैं कि इन दोनों का मूल और अंत्य, ये दोनों भी स्वयं मैं हूँ। तो इस प्रकार भगवान का स्थान हम इन दोनों शक्तियों के संबंध में क्या है ये समझ सकते हैं। जैसे पहले श्लोक में हमने इन्फीरियर शक्ति के बारे में समझाया, प्रकृति के बारे में सुना। तो इसके बाद में अगले श्लोक में देखा कि किस प्रकार जीवी उसका संबंध में, प्रकृति के संबंध में उनका स्थान क्या है। तो इन दोनों शक्तियों के संबंध में भगवान का स्थान क्या है, ये हम आज के श्लोक में समझ सकते हैं। पिछले श्लोक में ही उसके भावार्थ में प्रभुपाद ने समझाया था कि भगवान इन दोनों शक्तियों के अधीन में नहीं आते हैं, बल्कि भगवान वो कंट्रोलर है। तो इसी प्रकार भावार्थ में प्रभुपाद ने ये भी समझाया था कि हम सभी जो सुपीरियर शक्ति कहलाते हैं, हम सभी प्रकृति के अधीन में नहीं आते हैं, बल्कि प्रकृति से ऊपर हमारा स्थान है। तो वहाँ पे प्रभुपाद ने समझाया था कि हमें अपने आप को प्रकृति के बराबर नहीं समझना है, हमें अपने आप को इस भौतिक शक्ति के बराबर नहीं समझना है, क्योंकि हमारा स्थान है कि हम इस भौतिक शक्ति से भी ऊपर है, उससे भी सुपीरियर हमारा स्थान है। तो इन दोनों श्लोकों में हमने इन दोनों शक्तियों के बारे में समझा था। लेकिन आज के श्लोक में भगवान समझाते हैं इन दोनों शक्तियों के संबंध में भगवान का स्थान क्या है। तो ये आज के श्लोक के द्वारा हम समझ सकते हैं। जैसे प्रभुपाद ने कहा था, कुछ मायावादी जो अज्ञान के वश में होते हैं, वो लोग सोचते हैं कि मैं और भगवान हम दोनों बराबर हैं, हम दोनों इक्वल हैं। तो इस प्रकार उनकी ये समझ होती है कि मुझ में और भगवान में कुछ भी अंतर नहीं है, हम दोनों एक ही हैं, हम स्वयं भगवान हैं। लेकिन अभी हम भौतिक प्रकृति के अधीन में हैं, इसीलिए हमें ये अलग सी शरीर का प्राप्ति हुआ है। और जब हम मुक्ति को प्राप्त करेंगे, हम फिर से भगवान में एक हो जाएंगे। तो ये जो अज्ञान है, इस अज्ञान को मिटाने के लिए आज के श्लोक में दिया गया ज्ञान हम ले सकते हैं, जहाँ भगवान कहते हैं कि भगवान हमारी और इस प्रकृति, इस दोनों का मूल है। तो भगवान ये नहीं कहते हैं आज के श्लोक में कि मैं और ये जो सुपीरियर शक्ति है मेरी, हम दोनों बराबर है और हम दोनों प्रकृति को नियंत्रण करते हैं। नहीं, भगवान कहते हैं कि सिर्फ भगवान हम दोनों का, हम दोनों मतलब कौन है यहाँ पे? हम
मतलब सुपीरियर एनर्जी और ये प्रकृति इन्फीरियर एनर्जी, कि इन दोनों का मूल स्वयं भगवान कृष्ण है। तो इस तरह भगवान कहते हैं ऑफ ऑल दैट इज मटेरियल एंड ऑल दैट इज स्पिरिचुअल इन दिस वर्ल्ड, नो फॉर सर्टन दैट आई एम बोथ इट्स ओरिजिन एंड डिसोल्यूशन। तो इस पूरे संसार में जो भी चीज हमें दिख सकता है, इन सभी चीजों का मूल स्वयं भगवान कृष्ण। तो भावार्थ में प्रभुपाद समझाते हैं, भावार्थ के प्रारंभ में प्रभुपाद कहते हैं कि भौतिक संसार में हम क्या देख सकते हैं। यहाँ पे जरा हम देखेंगे हमारी पर्सनल एक्सपीरियंस में, हम लोग इस जगत में क्या देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि एक टेबल है, कुर्सी है, नहीं तो किताब है, बहुत सारे वस्तु है जिसे हम देख सकते हैं। तो जो भी वस्तु हम यहाँ पे देख सकते हैं उसमें दो ही वैरायटी है। दो वैरायटी क्या है, एक है जड़ वस्तु और दूसरा है जीव। तो जैसे हमारे फिजिक्स में हमें समझाते हैं, वन इज जड़ा, जड़ा मतलब डेड मैटर, एंड अदर इज लिविंग थिंग जिसका जीव है। तो इस प्रकार आप इस नज़रिए से देखेंगे, अगर आप इस नज़रिए के द्वारा अगर आप चेक करेंगे तो आपके आसपास जो भी वस्तु आपको दिखेगा, यही दो कैटेगरी में आप उसे डिवाइड कर सकते हैं। एक तो जड़ा वस्तु या डेड मैटर, और दूसरा है लिविंग एंटिटी, जीव। तो पूरी भौतिक संसार इन्हीं दो चीजों से भरा हुआ है। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि इन दोनों का मूल स्वयं में, चाहे वो डेड मैटर हो सकता है या एक जीव हो सकता है, इन दोनों का मूल स्वयं में है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण ही सभी सृष्टि के मूल है, क्योंकि यहाँ पे सृष्टि में जो भी हम देख सकते हैं इसका आदि, इसकी ओरिजिन, इसका बिगिनिंग कौन है, स्वयं भगवान कृष्ण है। और यही विचार आज के श्लोक में भगवान हमें समझा रहे हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं आगे, एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैटर एंड स्पिरिट। स्पिरिट इज द बेसिक फील्ड ऑफ क्रिएशन एंड मैटर इज क्रिएटेड बाय स्पिरिट। तो भौतिक संसार में जो भी हम देखते हैं दो ही चीज है, एक है मैटर और दूसरा है स्पिरिट। मैटर मतलब जड़ा वस्तु, जिसे हमने पहले समझा है, जैसे प्रकृति या इन्फीरियर एनर्जी, और स्पिरिट मतलब हम लोग जीव, जो भगवान के सुपीरियर शक्ति है। तो हम दोनों ही, यही दो शक्तियों से पूरा संसार भरा हुआ है। और यहाँ पे समझाते हैं कि सृष्टि की रचना जिस प्रकार से होता है, उस रचना के अनुसार हमें समझना है कि जीवी के द्वारा वस्तु का निर्माण होता है। जैसे लिविंग एंटिटी, हर एक जीव के द्वारा इस भौतिक प्रकृति का निर्माण होता है। तो यहाँ पे जो भी हम डेड मैटर कहते हैं, इसका मूल कौन है, स्पिरिट है, जीव है, मतलब जिसमें आत्मा है। तो इस प्रकार से हर एक मैटर उसका उत्पन्न होता है, हर एक मैटर का मूल जीव है। तो ये यहाँ पे प्रभुपाद समझा रहे हैं। हमारे आधुनिक विज्ञान में एक थ्योरी वहाँ पे समझाया जाता है। तो आधुनिक विज्ञान अपने ज्ञान के अनुसार वो एक थ्योरी को कहते हैं कि लाइफ कम्स फ्रॉम मैटर। तो वहाँ पे उस थ्योरी में वो क्या कहते हैं, हर एक जीव का निर्माण कैसे हुआ है। वो कहते हैं हमारा हर एक जीव का निर्माण वस्तु के द्वारा हुआ है, जो मैटर है उसके द्वारा जीवी का निर्माण हुआ है। तो साइंस में हमारी ओरिजिन को अगर हम ढूंढते जाएंगे तो इस प्रकार की एक तत्व, एक थ्योरी हमें सिखाया जाता है, जहाँ पे वो कहते हैं कि मनुष्य की रचना या हमारी, जैसे हम लोग इतना विकास हुए हैं,
हमारी सोच, विचार, हमारी बुद्धि इतना विकास हुआ है, इतना ग्रो हुआ है, तो इसका कारण क्या हो सकता है? इसके लिए वो लोग स्टडी करते हैं और एक थ्योरी कहते हैं। और उस थ्योरी के अनुसार वो कहते हैं जैसे सृष्टि की रचना के द्वारा सभी मैटर, प्रारंभ में कोई जीव नहीं था, लिविंग एंटिटीज के अस्तित्व में नहीं थे, प्रारंभ में सब कुछ मैटर था। जैसे हमने पहले क्लास में एक बिग बैंग थ्योरी के बारे में सुना था, तो टेक्स्ट नंबर 4 के समय में हमने उस बारे में सुना था, बिग बैंग थ्योरी के बारे में। तो उसी थ्योरी के आधार के ऊपर वो समझाते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में कोई भी जीव अस्तित्व में नहीं था। तो सृष्टि के प्रारंभ में क्या था? सिर्फ मैटर अस्तित्व में था। मैटर मतलब डेड मैटर, जैसे हम बोलते हैं वस्तु, जड़ा वस्तु, तो सिर्फ यही अस्तित्व में था। और जैसे समय बीतता जाता है तो क्या हो गया? अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैटर्स। देखिए उनका टर्मिनोलॉजी किस प्रकार से होता है, वो कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ मैटर्स कम टुगेदर। बहुत सारे मैटर्स जो है उसका एक कॉम्बिनेशन बन के वो सभी आपस में आते हैं, और क्या होता है? बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन, आपस में कुछ केमिकल रिएक्शन होने के कारण क्या होता है? कॉन्शियसनेस इज जनरेटेड। तो सभी मैटर, डेड मैटर जो है आपस में आते हैं, और उनके बीच में जो केमिकल रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन के द्वारा कॉन्शियसनेस इसका जनरेट होता है, इसका उत्पन्न होता है। तो ये आधुनिक विज्ञान का एक व्याख्यान है, एक थ्योरी है। और इसके द्वारा आगे वो समझाते हैं कि जैसे ये कॉन्शियसनेस मतलब हमारी जो मति इस प्रकार से जनरेट होता है, तो क्या होता है आगे? ग्रेजुअली जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो ये डेवलप होते हुए, एडवांस होते हुए ग्रेजुअली एक जीव का रूप धारण करता है। तो ये आधुनिक विज्ञान का अनुसार है, लेकिन शास्त्र इसके बिल्कुल अपोजिट है। शास्त्रों में समझाया जाता है कि मैटर के द्वारा जीवी का उत्पन्न नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, बल्कि एक्चुअल प्रोसेस तो उल्टा है, स्पिरिट के द्वारा मैटर का उत्पन्न हुआ है। तो किसी भी मैटर को, किसी भी वस्तु को किसी प्रकार की केमिकल रिएक्शन के द्वारा हम जीवी का निर्माण नहीं कर सकते। इसके लिए प्रभुपाद एक चैलेंज करते हैं, जिसे आधुनिक विज्ञान कहते हैं ना कि मैटर, स्पिरिट कम्स फ्रॉम मैटर। तो अगर ये सही है तो प्रभुपाद कहते हैं कि हमारे विज्ञान इतना एडवांस होने के बावजूद क्यों ये पॉसिबल नहीं हुआ है कि हम लेबोरेटरी के अंदर जीवी को उत्पन्न कर सकते हैं? लेबोरेटरी के अंदर एक लिविंग एंटिटी को हम क्रिएट क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि सिर्फ मैटर के द्वारा एक जीवी को हम निर्माण नहीं कर सकते, बल्कि जीवी के द्वारा मैटर का उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार प्रभुपाद अपने डिसाइपल्स के साथ, अपने शिष्यों के साथ और कुछ साइंटिस्ट के साथ, कुछ साइंटिस्ट विज्ञान के साथ इसके बारे में बहुत सारे कन्वर्सेशन करते हैं। तो इसके इन सभी कन्वर्सेशन को मिला के एक किताब बनाया गया है, इसका नाम है लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। तो उस किताब में प्रभुपाद अपने शिष्यों के साथ इसी विषय के ऊपर डिस्कशन करते हैं, और उस डिस्कशन के द्वारा प्रभुपाद शास्त्रों का उल्लेख करते हुए, भागवत का उल्लेख करते हुए उसके द्वारा इस विषय को पुष्टि करते हैं कि जीव का उत्पन्न दूसरे जीव से हो सकता है, जीव का उत्पन्न मैटर से नहीं हो सकता। इसके बारे में उस किताब में डिटेल में हमें समझाया जाता है। तो आज के श्लोक के द्वारा भी हम इस विषय को समझ सकते हैं कि मैटर जो है वो जीवी के द्वारा उत्पन्न होता है, ना ही बल्कि एक जीव मैटर के द्वारा उत्पन्न हो सकता है। ये पॉसिबल नहीं। इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसे मानिए हमारे विज्ञान इतना एडवांस हो गया है कि हमारे विज्ञान हमारे जो शरीर किस प्रकार से बना हुआ है, इसे वो स्टडी करते हुए
वो लोग एक लिस्ट बनाते हैं कि हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के रासायनिक जो भी उत्पन्न है, जो भी केमिकल्स अवेलेबल है, तो कौन कौन सा केमिकल कितने प्रमाण में है, इसका एक लिस्ट बनाते हैं। तो अगर आप इसके बारे में गूगल में सर्च करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कि अकॉर्डिंग टू साइंस हमारे शरीर में कौन कौन से केमिकल कितने कितने प्रमाण में है। तो वो जो भी फॉर्मूला, जो भी केमिकल्स की जो अंख्या मिलती है, हमें संख्या मिलती है, उसे लेने के द्वारा अगर कोई विज्ञानी प्रयास करेगा, चलो अभी हमें तो मालूम पड़ गया है कि मनुष्य का शरीर के अंदर कौन कौन सा केमिकल है, तो वो सभी केमिकल हमें मार्केट में तो मिल जाते हैं। मार्केट में किसी केमिस्ट शॉप में, केमिकल शॉप में हमें वो सभी केमिकल मिल जाते हैं, जैसे कि आयरन होगा या सल्फर होता है, शुगर होता है। तो ये जो भी हमारे शरीर में है, ये सभी केमिकल अवेलेबल है मार्केट में। तो कभी कभी ये एग्जाम्पल देते हैं ना हमारे विज्ञान में कि हमारे शरीर में इतना आयरन प्रमाण है जिसके द्वारा हम 6 इंच की एक नेल को बना सकते हैं। इतना आयरन हमारे शरीर में है। इसी प्रकार हमारे शरीर में इतनी शुगर क्वांटिटी है जिसके द्वारा हम 10 कप चाय हम उसके द्वारा बना सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे शरीर में मिलने वाले केमिकल्स के बारे में बहुत जानकारी दिया जाता है। लेकिन कोई विज्ञानी अगर ये प्रयास करेंगे कि चलो ये सभी केमिकल्स तो मार्केट में मिलते हैं, तो हम इन सभी केमिकल्स को लेके आके हमारे एक लैबोरेटरी में या हमारे प्रयोगशाला में इन सभी केमिकल्स को मिला के कॉम्बिनेशन करके उसके द्वारा एक मनुष्य का शरीर उत्पन्न करेंगे। तो कोई इस बार प्रयास कर सकता है? तो पॉसिबल नहीं होगा। तो बहुत सारे विज्ञानी बहुत सालों से ये बात कहते हुए आते हैं कि अरे हमारा साइंस इतना आगे बढ़ गया है कि एक समय आएगा जब हम ये भी अचीवमेंट कर लेंगे, हम हमारे लैबोरेटरी में जीव को उत्पन्न करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इस बारे में बहुत सालों से बात करते हुए आते हैं, लेकिन आज तक भी ये पॉसिबल नहीं हुआ। इतना ही नहीं, आगे जाके ये क्लेम जो है ये आगे भी पॉसिबल होने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि हम सभी जीवियों का उत्पन्न सिर्फ इस केमिकल कॉम्बिनेशन के द्वारा नहीं हो सकता है। इसके लिए प्रभुपाद और एक एग्जाम्पल भी देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर विज्ञान के अनुसार हम सभी लोग सिर्फ केमिकल से, तो जैसे विज्ञान कहते हैं ना, ह्यूमन बीइंग इज नथिंग बट अ बंडल ऑफ अ बैग ऑफ केमिकल्स। तो सभी केमिकल्स मिलके हमारा निर्माण हुआ है, और जैसे हमारी ये भावनाएं होती हैं, इमोशंस होती है, जैसे हम कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी गुस्सा करते हैं, तो विज्ञान कहते हैं ये सब कुछ इमोशंस कैसे पॉसिबल है? बाय केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के द्वारा इस प्रकार हमारी जो अलग अलग इमोशंस है, इसे ये पॉसिबल होता है। तो यह विज्ञान के अनुसार है। तो इसके लिए हम प्रश्न उठा सकते हैं, अगर ये पॉसिबल है तो ठीक है, अगर किस केमिकल की रिएक्शन के द्वारा हमें क्रोध आता है, इसका अगर जानकारी पाने के बाद अगर हम एक टेबल के ऊपर, टेबल जो डेड मैटर है, अगर उस टेबल के ऊपर हम उस केमिकल को डाल देंगे, तो क्या टेबल भी हमारे जैसा गुस्सा दिखा सकता है? वो भी हमारे जैसा एंगर हो सकता है? पॉसिबल नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि लाफिंग गैस एक केमिकल है जिसके कारण मनुष्य हंसता है ना? ऐसे कहा जाता है। तो इस लाफिंग गैस केमिकल को अगर हम एक टेबल के ऊपर डाल देंगे, तो क्या टेबल हंसने के लिए प्रारंभ करेगा? पॉसिबल नहीं है। तो इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि मनुष्य का शरीर जो है ये सिर्फ इट इज नॉट जस्ट अ बैग ऑफ केमिकल्स, सिर्फ केमिकल के द्वारा बनाया गया शरीर नहीं है, बल्कि इसके साथ इस शरीर के अंदर आत्मा है। और ये आत्मा है, इसीलिए ये जो केमिकल से बनाया हुआ बैग है ये काम कर रहा है। इसमें इमोशंस है, इसमें फीलिंग्स है। ये सब कुछ कैसे पॉसिबल होता है? क्योंकि इस शरीर के अंदर आत्मा का वास है। तो इसी के कारण हमारे शरीर इस प्रकार से कार्य कर सकता है। तो इसके द्वारा हमें समझना है
कि इस मैटर के पीछे स्पिरिट होना अब जरूरी है। जब स्पिरिट होता है तभी ये जो मैटर है ये काम कर सकता है, कुछ भी इमोशंस फीलिंग्स इसे जनरेट कर सकता है। तो ये सब कुछ पॉसिबल है जब इसके अंदर स्पिरिट रहेगा। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे समझाते हैं, महाभारत में प्रभुपाद समझाते हैं कि लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। लाइफ जो है मैटर के द्वारा उत्पन्न नहीं होता है। तो ये विचार यहाँ पे प्रभुपाद समझाते हैं। आगे प्रभुपाद कहते हैं, स्पिरिट इज नॉट क्रिएटेड एट अ सर्टेन स्टेज ऑफ मटेरियल डेवलपमेंट, रादर दिस मटेरियल वर्ल्ड इज मैनिफेस्टेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी। तो जैसे हमने यहाँ पे अभी तक समझाया कि आत्म या स्पिरिट जो है ये मैटर के द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ है। इसके अलावा हम और एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। इसे मान लीजिए जब एक माँ के पेट से एक शिशु का जन्म होता है तो ये कैसे पॉसिबल होता है? क्योंकि माँ जो माँ का शरीर है उसमें जीव है, वो एक लिविंग एंटिटी है। तो इसीलिए उस लिविंग एंटिटी के साथ, उस लिविंग एंटिटी के द्वारा दूसरे जीव का निर्माण हो रहा है। अगर मान लीजिए एक मृत शरीर है जिसमें जीव नहीं है, एक औरत के शरीर में जो भी केमिकल्स है वो सभी केमिकल हमें एक मृत शरीर में भी पाया जाएगा, लेकिन उस मृत शरीर के द्वारा एक जीविका उत्पन्न हो सकता है क्या? पॉसिबल नहीं है। अगर उस शरीर में जीव है, उस माँ का शरीर में जीव है, तभी एक दूसरे जीव का उत्पन्न हो सकता है। जैसे एक मृत शरीर में आत्मा निकल जाती है तो वहाँ पे क्या बचता है? सिर्फ डेड मैटर है, सिर्फ ये जो इन्फीरियर एनर्जी है, जो प्रकृति है, वही बचता है। तो सिर्फ उतनी इन्फीरियर एनर्जी के द्वारा दूसरे जीव का निर्माण नहीं हो सकता। ये हम मनुष्य के शरीर में, मनुष्य जीवन में भी देख सकते हैं, बाकी पशु पक्षी प्राणी सभी जीवनों में हम देख सकते हैं कि दूसरे जीव का निर्माण तभी होता है जब उस जीव के अंदर, उस शरीर के अंदर आत्मा होती है। When it is alive, वो जिंदा होता है तभी उससे दूसरा जीव का निर्माण हो सकता है। अगर मृत शरीर के द्वारा दूसरे शरीर का निर्माण नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए यहाँ पे समझाया जाता है कि स्पिरिट इज नॉट जनरेटेड बाय मैटर। आत्मा जो है वो कभी भी मैटर के द्वारा बनाया नहीं गया है। तो इसी प्रकार आगे प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हुए हम समझाते हैं कि जो भौतिक शरीर, ये जो भौतिक संसार है, ये भी एक्चुअली क्या है? ये एक मैटर है। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मैटर्स। जैसे हम देखते हैं हमारा पूरा यूनिवर्स, अगर हम देखेंगे इतने सारे स्टार्स हैं, इतने सारे ग्रह हैं, इतने सारे प्लैनेट्स हैं, तो ये सब कुछ किससे बनाया गया है? यही धातु है ना, जैसे अर्थ, वाटर, एयर, फायर, ईथर। तो इन्हीं पंचभूत के द्वारा ये सभी पूरा विश्व का निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार में समझाया जाता है शास्त्रों के द्वारा कि हमारा पूरा यूनिवर्स जो है ये एक्चुअली डेड मैटर है, इसमें कुछ भी जान नहीं है। लेकिन ये पूरा डेड मैटर कैसे संचालित हो रहा है, कैसे चल रहा है, क्यों ग्रो हो रहा है? क्योंकि इसके अंदर भगवान परमात्मा के रूप में दाखिल होते हैं। तो परमात्मा के रूप में दाखिल होते हैं, इसीलिए इसका ग्रो हो रहा है, इसीलिए ये मेंटेन कर रहा है। जैसे हमारे शरीर क्यों काम करता है, कैसे काम कर सकता है? क्योंकि शरीर के अंदर आत्मा है, और जब तक शरीर के अंदर आत्मा रहेगा तब तक शरीर काम कर सकता है, सही कार्य कर सकता है, सुन सकता है, बात कर सकता है, ये सब कुछ कर सकता है जब तक इस शरीर के अंदर आत्मा है। और इसके साथ साथ जब इस शरीर के अंदर आत्मा होती है, उसके सहायता से क्या होता है? हमारा शरीर ग्रो करता है, बढ़ता है। जैसे एक बच्चे का शरीर हम देखेंगे तो एक बच्चे का शरीर है, तो जैसे जैसे समय बीतता जाएगा तो बच्चा बड़ा होता जाएगा, बच्चे से जाके नौजवान होगा, नौजवान से जाके बूढ़ा होगा। तो इस प्रकार समय के साथ साथ वो भी ग्रो करता है, बढ़ता है। तो एक ग्रो कैसे पॉसिबल है? क्योंकि उस शरीर के अंदर आत्मा है, इसीलिए ग्रो कर सकता है।
अगर एक मृत शरीर है तो क्या वो इस प्रकार से ग्रो कर पाएगा? नहीं। एक मृत शरीर क्या होता है, समय के साथ साथ वो डिसॉल्व होना चालू होता है, नाश होना प्रारंभ होता है, वो ग्रो नहीं करेगा। और वही हमारा शरीर समय के साथ साथ ग्रो करता है, क्योंकि इस शरीर के अंदर आत्मा है। तो इसी प्रकार ये जो पूरा भौतिक संसार है, ये जो पूरा भौतिक संसार जो डेड मैटर से बना हुआ है, ये पंचभूत से बना हुआ है, ये इसके अंदर भगवान एंटर करते हैं परमात्मा के रूप में। इसीलिए ये पूरा विश्व जो है ये संचालित हो रहा है, इट इज वर्किंग, ये चालू है क्योंकि इसके अंदर परमात्मा है। हमारे विज्ञानी या हमारे कुछ फिलोसोफर्स ये कहते हैं कि प्रकृति तो ऑटोमेटिकली काम कर रहा है। जैसे कहते हैं, ओला एग्जाम्पल देते, जैसे मान लीजिए सूर्य उदय होता है, बाद में ढल जाता है, हवामान चेंज होते हैं, क्लाइमेट चेंज होता है, ये सब कुछ कैसे हो रहा है? कौन कंट्रोल करता है? कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो ये कुछ विज्ञानियों का, कुछ फिलोसोफर्स का तत्व होता है। लेकिन हमें यहाँ पे समझना है आज के इस श्लोक के द्वारा कि ये सब कुछ ऑटोमेटिकली नहीं हो रहा, बल्कि ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि इस पूरी विश्व के अंदर भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान है। भगवान एंटर करते हैं परमात्मा के रूप में, इसीलिए ये सब कुछ वर्किंग कंडीशन में, सब कुछ चालू है क्योंकि भगवान वहाँ पे है। इसके लिए अगर एग्जाम्पल देंगे, जैसे मान लीजिए एक बड़ा सा मशीन है, बहुत बड़ा विशाल मशीन है, उसमें सभी स्पेयर पार्ट्स है, नट बोल्ट सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स के साथ एक बड़ा सा मशीन है। लेकिन वो मशीन तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप उसे करंट को कनेक्ट नहीं करते। इलेक्ट्रिसिटी जब उसके अंदर आप नहीं डालते हो वो मशीन काम नहीं करता। तो मशीन कब काम करेगा? जब उसके अंदर आप शक्ति डालोगे, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है या पेट्रोल हो सकता है या सोलर हो सकता है। जब तक आप उसके अंदर एनर्जी नहीं डालते हो, शक्ति नहीं डालते हो, वो मशीन काम नहीं करेगा। और जैसे ही उसके अंदर शक्ति को डाल दिया जाता है, वो मशीन जैसे उसका निर्माण हुआ है उसके अनुसार वो काम करना चालू करेगा। जो भी उसे प्रोडक्शन करना है या जो भी मूवमेंट करना है वो सब कुछ करेगा जब उसके अंदर शक्ति को डाल दिया जाता है। इसी प्रकार हमारे पूरा विश्व जो है, मटेरियल यूनिवर्स जो है, एक बड़ी मशीन है। इसके अंदर जब भगवान परमात्मा के रूप में शक्ति आती है तो क्या होगा? पूरा वर्किंग चालू होता है। सूर्य का उदय होना, सूर्य का अस्त होना, हवामान में बदलाव होना, ये सब कुछ होता है जब इसके अंदर भगवान दाखिल होते हैं। तो इसके तरफ हमें समझना है कि स्पिरिट आने के बाद ही भगवान में क्या है? भगवान में हमारे जैसे सच्चित आनंद है ना, तो भगवान जब इसके अंदर दाखिल होता है तभी ये वर्किंग कंडीशन में आएगा। तो इसके द्वारा हम ये भी समझ सकते हैं कि स्पिरिट के आने के द्वारा ही, स्पिरिट आने के बाद ही मैटर काम करेगा। तो स्पिरिट इज ओरिजिन फॉर द मैटर, नहीं बल्कि मैटर्स के द्वारा मैटर के द्वारा स्पिरिट उत्पन्न होगा, ये पॉसिबल नहीं है, बल्कि स्पिरिट के द्वारा मैटर काम करेगा। तो ये विचार यहाँ पे प्रभुपाद समझा रहे हैं। तो यहाँ आगे प्रभुपाद कहते हैं, दिस मटेरियल बॉडी इज डेवलप्ड बिकॉज स्पिरिट इज प्रेजेंट विद इन मैटर। A child grows gradually to boyhood and then to manhood because of that superior energy, spirit soul being present. तो एग्जाम ऑलरेडी हमने देख लिया कि हम इस शरीर में हमारी बदलाव हो रहा है, ग्रो हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे आत्मा है, शक्ति है। तो इस प्रकार हमें समझना है कि भगवान समझाते हैं कि भौतिक संसार में हर एक जीव जो है 6 प्रकार की विकार में हो जाते हैं। 6 kinds ऑफ विकारा और ट्रांसफॉर्मेशन वो लेते हैं। जैसे कि बर्थ, जन्म होता है, जन्म के बाद में क्या होता है? ग्रोथ, बढ़ोतरी, हम बढ़ते हैं। ग्रोथ के बाद में एक मैच्योरिटी स्टेज आता है, उसके बाद में रिप्रोडक्शन, बच्चों को उत्पन्न होता है, उसके बाद में ड्विंडलिंग मतलब शेक होता है जैसे ओल्ड एज, और बाद में नाश, डिस्ट्रक्शन और एनिहिलेशन। तो इस तरह की 6 प्रकार की विकार में हर एक जीव गुजरते हैं। अब जैसे हम लोग देख सकते हैं, हम लोग अभी यंग है। यंग मतलब क्या है?
हमारा जन्म हो गया, हम लोग हमारा ग्रोथ भी हो रहा है और हम लोग मैच्योर स्टेज में आ गए, तो वी आर ऑलरेडी इन द थर्ड स्टेज। इसके बाद में बाई प्रोडक्ट्स हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं, उसके बाद में ओल्ड एज आ जाएगा। तो इस प्रकार सभी जीवी, चाहे वो मनुष्य शरीर में हो सकते हैं, प्राणी के शरीर में हो सकते हैं, सभी में 6 प्रकार के विकार हम दे सकते हैं। और ये 6 प्रकार के विकार सिर्फ जीवी के कारण से ही हो सकता है, बिकॉज ऑफ लिविंग एंटिटी। सिर्फ लिविंग एंटिटी नहीं है, आत्मा नहीं है, सिर्फ शरीर है, तो ये विकार हम नहीं देख सकते। तो इसीलिए हमें समझना है कि जो भी चीज़ ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है, तो वहाँ पे लिविंग एंटिटीज है। जैसे अगर आप देखेंगे कि अगर आप बैटर बनाते हैं, जैसे डोसा इडली के लिए आप बैटर बनाएंगे, तो उसे आप फर्मेंट करने के लिए रख देते हैं 1 दिन के लिए। तो फर्मेंट करने के लिए रखेंगे तो समय में क्या होता है, वो फर्मेंट होके जो आधा डब्बा रहता है वो भर के पूरा डब्बा हो जाता है। तो ये ग्रो होता है ना, तो ये ग्रो कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि उसके अंदर जीव है, लिविंग एंटिटीज है, इसीलिए इट हैज कैपेसिटी टू ग्रो। इसके द्वारा हमें समझना है कि आत्म की प्रस्तुति के द्वारा ही ग्रो पॉसिबल है। ಬೆಳವಣಿಗೆ या ग्रोथ होता है, मतलब देयर शुड बी ए लिविंग एंटिटी, नहीं तो पॉसिबल नहीं। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं, सिमिलरली द एंटायर कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन ऑफ द जाइजेंटिक यूनिवर्स इज डेवलप्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सुपर सोल विष्णु। तो ये ऑलरेडी मैं समझा दिया कि पूरा विश्व ये कैसे ग्रो कर रहा है, कैसे संचालित है, हाउ इट इज वर्किंग, क्योंकि भगवान परमात्मा के रूप में इसके अंदर दाखिल होते हैं। जैसे हमने टेक्स्ट नंबर 4 के समय डिस्कशन करते हुए हमने सृष्टि की रचना के बारे में समझाया था। तो वहाँ पर हमने समझाया कि किस प्रकार से सृष्टि की रचना के समय भगवान विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु जो होते हैं, वो हर एक एटम के अंदर दाखिल होते हैं क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में, जिसे हम कहते हैं परमात्मा। तो वो दाखिल होने के कारण ही ये संचालित में है, इट इज इन अ वर्किंग कंडीशन। आगे कहते हैं, therefore spirit and matter which combine together to manifest this gigantic universal form are originally 2 energies of the Lord, and consequently the Lord is the original cause of everything। तो इस प्रकार ये जो आत्मा और मैटर प्रकृति, ये दोनों का कॉम्बिनेशन के द्वारा ही हमारे पूरा संसार संचालित में है। और स्वयं आज के श्लोक में भगवान कहते हैं कि इन दोनों का, आत्मा और प्रकृति, डेड मैटर, इन दोनों का मूल कौन है, स्वयं भगवान कृष्ण है। तो ये हमने कहते हैं कि ये डायरेक्ट सेंटेंस है, इसमें कुछ भी हिडन मीनिंग या कुछ भी अपारता या समथिंग इज हिडन, कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट है, बहुत ही सरल है। भगवान डायरेक्टली कह रहे हैं कि जो भी यहाँ पे डेड मैटर है और जो भी यहाँ पे जीव है, इन सभी का मूल मैं हूँ और इन सभी का अंत भी मैं ही हूँ। तो बिगिनिंग एंड एंड वो दोनों भी स्वयं भगवान है। तो इतना क्लियर है, भगवान इतना क्लियर से कहते हैं यहाँ पे। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि भगवत गीता के द्वारा भगवान के अस्तित्व को समझना इतना आसान है एक्चुअली। अगर कोई गीता को सही तरीके से समझ जाएगा तो नो एथिस्ट कैन एग्जिस्ट एक्चुअली, क्योंकि इतना सरल से, इतना डायरेक्ट सेंटेंस के द्वारा भगवान समझाते हैं कि भगवान ही हमारे ओरिजिन है, हमारा भी ओरिजिन है और इस सृष्टि का भी ओरिजिन स्वयं भगवान है। इसीलिए भगवान कहा जाता है ही इज द ओरिजिनल कॉज ऑफ एवरीथिंग, सभी कारणों के मूल कारण उन्हें कहा जाता है। आगे प्रभुपाद कहते हैं, a fragmental part and parcel of the Lord, namely the living entity, may by manipulation of material energy construct a skyscraper, factory or city, but he cannot create a matter out of nothing, and he certainly cannot construct a planet or a universe। तो यहाँ पे कहते हैं कि हम हर एक जीव जो भगवान की सुपीरियर एनर्जी है, और हम इस भौतिक प्रकृति को अलग अलग प्रकार की मैनिपुलेशन करते हुए, अलग अलग प्रकार के कॉम्बिनेशन करते हुए हम क्या कर सकते हैं, पूरी सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं बड़े बड़े शहर बनते हैं, इतने बड़े बड़े फैक्ट्रीज बनते हैं,
जो भी आधुनिक टेक्नोलॉजी बनता है, ये सब कुछ हम लोग किस प्रकार से कर पाए, किसे पॉसिबल हुआ है? बाय मैनिपुलेशन ऑफ प्रकृति। जो भी हमारे प्रकृति में अवेलेबल है उन सभी वस्तुओं का मैनिपुलेशन करते हुए, मिक्सचर करते हुए हमने निर्माण किया। इसे हमने एग्जाम्पल दिया था, एक घर बनाने के लिए जो भी हमें रॉ मटेरियल्स चाहिए, वो सभी रॉ मटेरियल्स हमें कहाँ से मिलता है? प्रकृति के द्वारा ही मिलता है। तो प्रकृति से मिलने वाला रॉ मटेरियल्स को हम अलग अलग प्रकार के मैनिपुलेशन करते हुए उसके द्वारा ईंट बनाते हैं, सीमेंट बनाते हैं, सैंड लेते हैं, पानी लेते हैं और सभी का इस्तेमाल करते हुए हम एक बिल्डिंग बनाते हैं, घर बनाते हैं। तो इस प्रकार एक जीव हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रकृति जो इन्फीरियर एनर्जी है उसे अलग अलग एक कॉम्बिनेशन बनाते हुए हम उसके अलग अलग रूप बना सकते हैं। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि हम बिना किसी रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करते हुए, प्रकृति में जो भी है उसका कुछ भी इस्तेमाल ना करते हुए डायरेक्टली कुछ वस्तु का निर्माण करना, ये पॉसिबल नहीं है। ये क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि भौतिक संसार में जो भी उपलब्ध है ये सब कुछ मैटर भगवान की एक शक्ति है और इसके अलावा और कुछ भी चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसीलिए इस बिना किसी रॉ मटेरियल्स के, बिना किसी प्रकृति के या बिना इस पंचभूत के बिना हम किसी भी वस्तु का निर्माण नहीं कर सकते। तो जो भी लोग अपने आप को ये क्रेडिट देते हैं कि हमने इतना बड़ा इनोवेशन किया है, हमने वो निर्माण किया, ये निर्माण किया, तो हमें देखना है कि आपकी जो भी निर्माण है इसके लिए आपने कहाँ से लिया है रॉ मटेरियल्स, कहाँ से लिया है? स्वयं भगवान से लिया है। तो अगर इसका कोई क्रेडिट जाता है तो किसको जाता है? भगवान को जाएगा। हमारा क्रेडिट कितना है? सिर्फ हमारी एक क्रेडिट है कि हमने इसका कॉम्बिनेशन बनाया है, इसके एक मैनिपुलेशन किया है, सिर्फ इतना ही हमारा क्रेडिट है। और ये कॉम्बिनेशन करने के लिए भी जो बुद्धि चाहिए वो बुद्धि भी हमें कहाँ से मिलता है? स्वयं भगवान से मिलता है। तो इस प्रकार एक भक्त इस प्रकार की विनम्रता के द्वारा वो समझ सकते हैं कि मेरा तो अस्तित्व एक्चुअली कुछ भी नहीं है, मैं तो भगवान के बिना आई एम नथिंग, आई एम जीरो विदाउट कृष्णा। क्यों? कि भगवान के बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाता हूँ, मैं किसी भी वस्तु का निर्माण नहीं कर पाता हूँ, किसी भी वस्तु को मैनिपुलेट नहीं कर पाता हूँ, कुछ भी नहीं कर पाता हूँ मैं भगवान के बिना। तो इस प्रकार एक भक्त जो है भगवान के हस्तक्षेप को देखते हैं, भगवान की स्थान को देखते हैं और इस प्रकार भगवान के प्रति उनका जो प्रेम है वो बढ़ता है, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि भगवान के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोग इससे एक एटम का निर्माण भी हम लोग नहीं कर सकते हैं भगवान के बिना। तो इस प्रकार एक भक्त विनम्र होते हैं इस ज्ञान के द्वारा। इसलिए हम प्रभुपाद कहते हैं कि वी कैन नॉट क्रिएट इवन एन एटम विदाउट यूजिंग raw materials. So they are never equally powerful. Sorry. यहाँ पे कहते हैं प्रभुपाद आगे भागवत के आखिरी भाग में प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं, The cause of the universe is a super soul, Krishna, the supreme creator of all individual souls and original cause of all causes, as the Kata Upanishad confirms. नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम। तो इस प्रकार भावार्थ के आखिरी में प्रभुपाद एक कंक्लूजन देते हैं कि भगवान कृष्ण ही देवोत्तम परम पुरुष है जो सभी वस्तुओं का, सभी जीवियों का मूल है। ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। इतना ही नहीं, सभी जीवियों का, सभी वस्तुओं का अंत्य भी स्वयं भगवान है। तो इसके बारे में कटा उपनिषद में भी ये श्लोक का वर्णन दिया जाता है, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम। जिस प्रकार से हम नित्य है, जिस प्रकार से हम एटर्नल है, इसी प्रकार भगवान भी नित्य है, भगवान भी एटर्नल है। तो ये विचार हमें कटा उपनिषद के श्लोक के द्वारा भी हम समझ सकते हैं। तो इस प्रकार आज के श्लोक में भगवान एक क्लेम करते हैं कि भगवान ही हम सभी शक्तियों का, हम हमारे सभी वस्तु और सभी आत्मा, इसके मूल स्वयं भगवान है। तो भगवान ये जो सुपीरियर एनर्जी और इन्फीरियर एनर्जी, सुपीरियर शक्ति और जो इन्फीरियर शक्ति है, इन दोनों का मूल स्वयं भगवान कृष्ण है। तो ये विचार आज के श्लोक से हमें भगवान समझाते हैं।
तो यहाँ पर समाप्त करेंगे आज के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।